हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है, जाली वाला डिज़ाइन है और इस तरह से वेव की तरह ये डिज़ाइन बनता जाता है। तो इस पैटर्न को जो है हम 4 रोज़ में बनाएंगे। सिर्फ 4 रोज़ का रिपीट पैटर्न है ये। और इसे बनाने के लिए हमने फंदे जो हैं 19 के मल्टीपल में लेने हैं, 19 + 19 इस तरह से। और लास्ट में हम 4 फंदे और बनाएंगे, 2-2 फंदे दोनों तरफ रखने के लिए। और रो 1 जो है हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे, रो 4 जो होगी हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। और बहुत ही आसान ये पैटर्न है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने यहाँ पे 19 के मल्टीपल में जो है 38 फंदे लेने के बाद 4 फंदे और बनाए हैं। तो ये 42 फंदे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये 2 बार बनाया हुआ है ये पैटर्न। तो चलिए अब इसे यहीं पे बनाना शुरू करेंगे। तो बॉर्डर जो है आप पर्ल वाइज बनाएंगे तो उसमें बेटर ये ऊपर ये पैटर्न जो है बनेगा। तो पर्ल वाइज जो है वो आप बॉर्डर बनाने के बाद देखिए पैटर्न जो आप फ्रंट साइड पर बनाएंगे रो 1, तो वो किस तरह से बनाएंगे। तो रो 1 देखिए हमने कैसे बनानी है। पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो है रो 1 पे हमने इस तरह से सीधे सीधे ही बनाने हैं। knit all the stitches row 1 front side। तो रो 1 हमारी बेहद आसान है, सभी फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। तो ये रो 1 जो है हम इस तरह से सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो 1 मैंने कंप्लीट कर ली है फ्रंट साइड पे। अब आते हैं रो 2 रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड पे देखिए हम रो 2 किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे हमने जो है इस तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो रो 2 भी हमारी बेहद आसान है। देखिए सारे के सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो ये रो भी हम इस तरह से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए रो 1 और रो 2 हमने बना ली है। अब आते हैं फ्रंट साइड पर, थर्ड रो बनाएंगे और थर्ड रो पे ही हम अपना डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए इस पर हमने क्या करना है, पहला फंदा कर लेंगे हम इस तरह से स्लिप और उसके बाद एक फंदा हम बुनेंगे सीधा इस तरह से। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमारे 19 फंदों का रिपीट पैटर्न शुरू होगा। तो ये देखिए हम 19 फंदे कैसे बनाएंगे। तो पहले धागा हम अपनी ओर कर लेंगे और उसके बाद 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में उल्टे बुन लेने हैं। तो 2 का एक इस तरह से करेंगे हम, और जैसे ये किए हैं वैसे ही 2 बार और करेंगे। तो ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, तो 3 बार हमने ये इस तरह से 2 का एक उल्टा बुनते हुए करना है। तो देखिए 6 फंदों से हमने 3 फंदे यहाँ पे बनाए हैं। अब हम धागा कर लेंगे पीछे। अब एक फंदा बुनेंगे हम सीधा और यहाँ पे इस तरह से डालेंगे जाली। तो जैसे हमने ये एक फंदा सीधा बुना है और एक जाली डाली है, ऐसे 5 बार और करेंगे। तो टोटल हम 6 बार करेंगे। तो एक बार हमने कर लिया है। अब देखिए ये दूसरी बार एक फंदा सीधा एक जाली, ये तीसरी बार एक फंदा सीधा जाली, ये चौथी बार एक फंदा सीधा जाली, 5वीं बार और ये 6ठी बार। तो ये हमने 6 बार जो है इस तरह से कर लिया है। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनना है। तो 7 फंदे हमने सीधे बुने हैं और 7 फंदों के बीचों बीच हमने 6 जालियां डाली हैं। तो ये हमारे जो हैं टोटल 13 फंदे इस तरह से बन जाएंगे जाली वाले फंदों को मिला के। और उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, धागा अपनी ओर करना है और उसके बाद 2 फंदों को साथ में ऐसे उल्टा बुनना है और ऐसे ही 2 बार और करेंगे। तो जैसे हमने शुरू में 3 बार हमने 2 फंदों को उल्टा बुनते हुए इस तरह से 6 फंदों को 3 बनाया था, 2-2 फंदों को साथ में बुनते हुए शुरू में यहाँ पे, तो वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। और यहाँ से यहाँ हमारी 19 फंदे होते हैं और जैसे हमने ये बनाए हैं वैसे ही हम रिपीट करेंगे। तो अब देखिए 2 फंदों को हमने साथ में ऐसे उल्टा बुनना है और 2 बार और करेंगे ऐसे, ये ऐसे। फिर इस तरह से देखिए 6 बार ऐसे हो जाएगा, बीच में ऐसे आता जाएगा।
तो ये 3 बार हमने ऐसे कर लिया है। अब देखिए धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और एक जाली डालेंगे, और ऐसे ही अब हम 5 और बार करेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 6 बार हो चुका है। तो ये 12 फंदे हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 और ये 12। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे तो ये 13 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। और अब धागा अपनी ओर करने के बाद 2 फंदे हमने साथ में ऐसे बुनने हैं उल्टे, 2 बार और करेंगे। तो ये ऐसे हम 3 बार ऐसे 2 फंदों को साथ में बुनेंगे और यहाँ पे फंदे डिक्रीज होते जाएंगे और यहाँ से जाली से बढ़ते जाएंगे। लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमने, हमारी मेन रो है 3rd रो, ये हमने बना ली है। उसके बाद 4th रो आते हैं, लास्ट रो है रॉन्ग साइड पे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बुनने हैं। जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी हमने उल्टा बुनना है। तो जाली वाले फंदे जो आएंगे, ये यहाँ पे एक आ गया है, देखिए इसे हमने इस तरह से बुनते जाना है। तो जाली वाले फंदे भी हमने इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनने हैं और पूरी रो उल्टी बुन के तैयार करनी है। तो इसे हम पूरा बना लेते हैं। तो देखिए 4th रो जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है उल्टी बना के। तो 4 रोज़ हमने जिस तरह से बनाई हैं, अब इसी तरह से सारी 4 रोज़ जो हैं बना के कंप्लीट करनी है। और अगर आप चाहते हैं बीच में ये गैप नहीं करना है, रेगुलर बनाते जाना है ये वाला डिज़ाइन, तो आप 3rd और 4th रो को बार बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है गैप रखा हुआ था, तो ये इस तरह से भी अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा इकट्ठा डिज़ाइन बनाना है तो आप 1st और 2nd रो को स्किप कर सकते हैं और 3rd और 4th रो को बार बार रिपीट कर सकते हैं। और इसी डिज़ाइन को देखिए आप 2 कलर में भी बना सकते हैं, 4 सिलाइयों को एक कलर के वूल से बना के, और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। और देखिए बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है और कई तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 2 कलर्स में बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंगल कलर में बनाया है, मल्टी कलर में बना सकते हैं। और आप यहाँ पे जो मैंने 1st और 2nd रो बना के गैप बनाया हुआ है, इसे भी स्किप कर सकते हैं, इकट्ठा भी बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा गैप और रखना है तो आप रो 1 और 2 की तरह ही जो है 2 सिलाइयाँ और बना के जो है थोड़ा सा और इस गैप को खोल सकते हैं, तो 6 सिलाइयों में बना सकते हैं। तो कई तरीके से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और कई प्रोजेक्ट्स में आप इसे डाल सकते हैं। बेबी फ्रॉक्स में डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर्स में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, ब्लैंकेट्स में डाल सकते हैं। तो कई और प्रोजेक्ट्स पे भी आसानी से डाल सकते हैं। बहुत आसान डिज़ाइन है, बिगनर्स भी आसानी से डाल सकते हैं इसे। इसकी रॉन्ग साइड इस तरह से बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स बनाइए, फिर बताइए कैसा लगता है आपको ये पैटर्न। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।